Northern Command Army Commander Lieutenant General Yogesh Kumar Joshi on Thursday presented gallantry as well as distinguished service awards to officers. Junior commissioned officers, soldiers and next of kin of the martyrs in a solemn investiture ceremony at Udhampur. During the ceremony, the Army Commander presented 5 Bhartu Sena medals and 73 Sena medals to the brave soldiers of the Army. 8 of these awardees were conferred the award posthumously and given to the next of kin. SSW को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। कर्नल पुण्यपाती IC 63390 IC 64 अभियान का नेतृत्व करते हुए आतंकवादियों की गोलीबारी में घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और एक आतंकवादी को मार गिराया। IC 78870K कैप्टन। विशेष अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अफसर साहिबान, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, देवियों और सज्जनों, जय हिंद। मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे वीर योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए अपना कीमती समय। उत्तरी कमान पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में उपद्रव फैलाने के प्रयत्नों के विरुद्ध हमेशा ढाल बनकर खड़ी रही है। हमने नियंत्रण रेखा पर दुश्मन के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम रखा है तथा आंतरिक इलाकों में शांति बनाए रखने में भी मदद की है। पिछले 6 महीनों में कश्मीर घाटी में सुरक्षा के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा, पथराव और विरोध की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। यह शांति, सामान्यता और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तरी कमान लद्दाख के दुर्गम इलाके में चीन के साथ लगी हुई सीमा के लिए भी जिम्मेदार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हमारे सैनिक ने इस चुनौतीपूर्ण समय में उस कठिन इलाके में सतर्कता बनाए रखी है। लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी आधारिक संरचना और रक्षा तैयारियों में स्थिति में सुधार के लिए हमारे अथक प्रयास जारी हैं। मैं शुभ अवसर पर उन सभी बहादुर पुरुष व महिला सैनिकों के प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं जो कि उत्तरी कमान के अंतर्गत सेवा कर रहे हैं या पहले यहां सेवा कर चुके हैं। यह उनके संपन्न और बलिदान का परिणाम है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे जवान अपने धैर्य और संकल्प के साथ दुश्मन के सभी नापाक इरादों को विफल करने के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देश को उन पर गर्व है। सीमाओं की रखवाली करने और भीतरी इलाकों में शांति और सामान्यता लाने के अलावा हमारी सेना बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं के दौरान भी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रकार हम ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत दूर दराज इलाकों में छोटे स्तर पर
विकास के अनेक परियोजनाओं में सहायता कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवारों को बधाई देता हूँ। आपके साहसिक कार्य और निस्वार्थ सेवा की हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मान आपको सदैव प्रेरणा और प्रोत्साहन देगा। मैं विशेष रूप से उन सभी पुरस्कार विजेताओं के परिजनों का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश और सेना हमेशा आपके ऋणी रहेंगी। आपके परिजनों के वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और वे हमेशा हमारे दिल और दिमाग में जीवित रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेना आपके साथ है और आपको सभी प्रकार की नैतिक, भौतिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मैं उन सभी यूनिटों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने वर्ष 2020 के लिए GOC&C यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। यह सभी रैंकों द्वारा इस कार्यकाल के दौरान उनकी सामूहिक योग्यता और अथक प्रयासों का प्रतीक है। मैं सभी शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उनकी वजह से ही हमारे देश का झंडा ऊंचा लहराता रहा है और हमेशा रहेगा। अंत में इस विशेष अवसर पर इस संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों का, सिविल प्रशासन का एवं मीडिया का उनके अथक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और निरंतर विकास की आशा करते हैं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद।